थे, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट कोई मुझे बताएगा, बताइए यहाँ पे पॉलिनोमियल से क्या समझते हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ किसी स्टूडेंट का हैंड रेज है या चैट में कोई बताना चाह रहा है। आई थिंक सिमरन का यहाँ पे हैंड रेज है। सिमरन आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखने वाली हूँ, ठीक है। मैम ये एक तरह का एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स और कोफिशिएंट होते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स में जैसे कि एक्स वाई ये आ जाते हैं, और कोफिशिएंट्स में अल्फाबेट्स, मतलब जैसे ए बी सी है लगाए हम कहीं पे, तो वो वेरिएबल्स में काउंट। हाँ, तो आपने ऑलरेडी जैसे बात करें ना, जैसे एक्स वेरिएबल हो सकता है, वाई हो सकता है, जो टर्म्स होते हैं ना, आपको पता है कांस्टेंट जो रहता है, अगर उसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो तो जो मिलेगा एक्सप्रेशन, आप उसको क्या टर्म बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो हम आपने 9th और 10th में पढ़ा था ना, वो मैं आपको सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे बताने वाली हूँ, उसका जनरल फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी डेफिनेशन यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो पोलिनोमियल का मैं शॉर्ट में आपको बताने वाली हूँ, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोलिनोमियल्स, ठीक है। आपको पता है पोलिनोमियल्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, वी कैन, अगर हम बोल रहे हैं पोलिनोमियल है जो वेरिएबल एक्स में है, ठीक है, तो हम ये वाला नोटेशन यूज कर सकते हैं, पी एक्स यूज कर सकते हैं, क्यू एक्स यूज कर सकते हैं, आर एक्स, यू एक्स, ऐसा आप यूज कर सकते हो। सबको समझ में आया ये, यहाँ पे इसका मतलब क्या है। अच्छा डेफिनेशन की बात करें तो पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल इज ए एक्सप्रेशन, जैसे अभी आई थिंक सिमरन ने बताया था, तो एक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, जो भी वेरिएबल वहां पे प्रेजेंट है एक्सप्रेशन में, वो क्या होना चाहिए, उनका जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, मतलब पावर नेगेटिव अलाउ नहीं है, पावर फ्रैक्शन में अलाउ नहीं है। सबको समझ में आया, और हम ये नोटेशन यूज करते हैं टू डिनोट द पोलिनोमियल। सबको समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, फिर मैं आपको जनरल फॉर्म भी बता दूंगी। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। सबको समझ में आया। देखो ये पी एक्स लिखा है मतलब पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, क्यू एक्स मतलब पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, अगर आप क्यू वाई लिखेंगे तो मतलब पोलिनोमियल इन वेरिएबल वाई हो गया। आपने जो 9th और 10th में पढ़ा था वहां पे क्या किया था, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ा था, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल भी होता है, लेकिन अभी आपने जो पढ़ा था पहले वो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ा था, ठीक है। सबको समझ में आया इतना, लास्ट टाइम भी आई थिंक हमने डिस्कशन कर लिया था इतना। तो स्टूडेंट्स आप बताइए, किया था ना इतना वाला? यस मैम। याद रखना, अगर कोई आपको पूछे पोलिनोमियल क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ एक्सप्रेशन वेयर द पावर ऑफ, क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स का क्या होना चाहिए, होल नंबर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको दिया, आप चाहे तो एक और कोई और भी एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे मैंने क्यू एक्स लिख दिया सपोज 3, कोई स्टूडेंट बताएगा कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं? यस मैम। है पोलिनोमियल, एग्री हो? यस इसको आप क्या बोलेंगे, लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल ना, समझ में आ रहा है आपको, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल। आप चाहे तो इसको 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। आई थिंक इतना सबको समझ में आया। मैं पूरा डेफिनेशन आपको नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, लेकिन जितना आपको जानना चाहिए वो आई थिंक आपको पता रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है, अगर एक मैं लिखती हूँ, अगर हमारे पास पोलिनोमियल है पी एक्स, वो वेरिएबल एक्स में है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ उसकी डिग्री एन है, उसका मतलब क्या है, आप बताइए कोई मुझे, पढ़ा था ना आपने लास्ट में? अच्छा स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा, हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे लिखने वाली हूँ। कोई स्टूडेंट, किसी को याद है डिग्री क्या होता है, जो पोलिनोमियल आपको मिलता है, तो जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, समझ में आ रहा है, तो वो आप क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है, ये पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे क्या है, आप बोलेंगे पोलिनोमियल है पी वेरिएबल एक्स में, ठीक है। और एक्स का पावर यहाँ पे हाईएस्ट पावर बताइए कितना है स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व करके बताइए ये वाले केस में। मैम 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो गया। सबको समझ में आया इतना? यस मैम। और ये वाला पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया बताइए? यस मैम। ये पोलिनोमियल का डिग्री हो गया, एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व, या वेरी गुड, डिग्री 0, क्योंकि ये जो 3 था ना, हम 3 को ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। वेरी गुड, ठीक है। आपको समझ में आया। उसके बाद आपने क्या क्या पढ़ा था, आपने अलग अलग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा था। एक तो आपने कितने टर्म प्रेजेंट है उसके हिसाब से पोलिनोमियल के टाइप पढ़ा था, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा मोनोमियल क्या होता है, जहाँ पे एक सिंगल टर्म प्रेजेंट हो, सबको याद है? बताइए स्टूडेंट। बाइनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, में यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद अगर हम टाइप्स बात करते हैं, क्योंकि जो अभी आप यूज करेंगे वो इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो इम्पोर्टेंट, जैसे अगर मैं बात करूं, अभी जो ये टाइप्स मैं आपको बता रही हूँ वो डिग्री के ऊपर है, ठीक है। अगर आपका जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री होता है 1, तो उस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। याद है किसी को? यस मैम। ठीक है, अगर जो पोलिनोमियल है आपका उसका डिग्री इज 1, तो आप वो पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं सपोज बोल रही हूँ कि जो पोलिनोमियल है आपका एक सिंगल वेरिएबल में सपोज एक्स, तो उसका एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। पूरा डिटेल में डेफिनेशन नहीं लिख रही, सिर्फ आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। एग्जाम्पल चाहे तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एक सिंगल वेरिएबल वाले पोलिनोमियल है आपके पास, तो जैसे एग्जाम्पल में बात करूं, ये लिख सकती हूँ मैं, आप बताइए यस या नो। ये जो पोलिनोमियल मैंने लिखा है वेरिएबल एक्स में, इसका यस मैम। पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज यस 1, ठीक है। अगर मैंने सपोज लिख दिया 3x, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है कि नहीं? यस मैम। पक्का? क्योंकि पोलिनोमियल मैंने एक्स में लिखा है एक सिंगल वेरिएबल में, और उसका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल। बहुत सारे एग्जांपल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? यस अच्छा मैं मैम। अच्छा ये क्यों रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, कि कोई बताएगा मुझे? मैम 2 डिग्री होती वेरी गुड। जो पोलिनोमियल होता है उसका डिग्री इज 2। एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल भी लिखेंगे आप, ठीक है। आपके लिए मैं यहाँ पे देखो ऐसा एरो यहाँ पे क्या है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ऐसा लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर आपके पास पोलिनोमियल है एक सिंगल वेरिएबल में, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। डबल वेरिएबल के बारे में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर में जो आप डेफिनेशन पढ़ा था ना पोलिनोमियल का, तो वहां पे हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। सबको समझ में आ रहे हैं ना? मैं एकदम शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्योंकि आपने पता है लास्ट टाइम मैंने स्क्रीन पे डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे ना, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन मेन चीज की आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। एग्जाम्पल कौन देना चाहेगा मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का? एक बार चैट में चेक कर लेते हैं कोई स्टूडेंट है कि नहीं। आ, अच्छा आवाज नहीं आ रही है क्या? कोई स्टूडेंट मुझे बोल रहा है मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम क्लियर है। पक्का ना? यस मैम। यस मैम। ओके थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। एग्जाम्पल मैं एक बार यहाँ पे रीड, अच्छा यहाँ पे अंकिता ने भी दिया है, वेरी गुड अंकिता। आपने वेरिएबल एक्स से मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल दिया है, वेरी गुड। उसके बाद किसने दिया एग्जाम्पल? आई थिंक यहाँ पे एक बार नाम पढ़ लेती हूँ मैं, एक सेकेंड। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने हैंड रेज भी किया, नवीन ने भी दिया है, ठीक है। आप याद रखना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको बोलेंगे जब पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, मतलब हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल बोलेंगे। एक सेकेंड में वापस से आपको रिपीट करती हूँ, क्या मिस्टेक हुआ। अगर हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, वो होता क्या है, जो पोलिनोमियल में वेरिएबल प्रेजेंट है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है आप उसको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं तो क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो 2 होगा, ठीक है। सो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे कुछ स्टूडेंट ने एग्जाम्पल भी दिया है, यहाँ पे सानिया ने दिया है, करतार ने दिया है, नवीन ने, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट ने हैंड भी रेज किया है, लेकिन आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी से। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि मैं यहाँ पे फटाफट यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिखती हूँ। जैसे अगर मैंने लिख दिया 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा कि नहीं? अगर यस मैम। इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा तभी भी हो जाएगा ना, अगर आप लिखना है तो फिर भी लिख सकते हो। जैसे मैंने ये लिख दिया, जैसे ये, तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है।
किसी को कुछ डाउट है? पक्का? नो मैम। नो मैम। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ पोलिनोमियल जो आप बेस्ड ऑन डिग्री पे बताते हो वो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ यहाँ पे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा गैस करके क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा? पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो सकता है? 3 डिग्री। मैम वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि आपने ऑलरेडी वर्ड सुना है ना क्यूब, जिसे स्क्वायर करते हैं तो बेसिकली आप पावर रेस टू 2 करते हैं, क्यूबिक क्यूब आपने पढ़ा है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है? पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 3। मैं शॉर्ट में आपको बता रही, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सबको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? मैम दिख रहा है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर कंफर्मेशन। तो अभी एग्जांपल मुझे 1 बाय 1 आप चैट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चैट में मैं आपका पढ़ रही हूँ। यहाँ पे कोई स्टूडेंट ने लिखा है वेरी गुड, प्रोमिला ने आंसर दिया है यहाँ पे। आप कोई भी, लेकिन याद रखना जो क्यूबिक पोलिनोमियल में पोलिनोमियल का डिग्री होना चाहिए 3। जैसे वेरी गुड। अच्छा सिमरन, आपने जो दिया है वो क्यूबिक पोलिनोमियल है कि नहीं चेक कीजिए। आपने 9x लिखा है लेकिन वेरिएबल x है, बट x का पावर 3 कहाँ पे है? मैम वो दरअसल वो गलती से चला गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जांपल दिया, रीमा ने, सिमरन ने, विनय ने, सानिया, अंकिता, तमन्ना, सिमरन, वेरी गुड। ठीक है, रैंडमली कुछ भी एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे ये भी लिख दिया कुछ स्टूडेंट का। अब ठीक है, वेरी गुड, जिन लोगों ने सही आंसर दिया है वेरी गुड। ये एग्जाम्पल हो गया क्यूबिक का। आप चाहे तो कुछ भी ले, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 2 टाइम्स एक्स क्यूब, जैसे +5x +7, तो ये भी क्यूबिक का एग्जाम्पल है कि नहीं? क्यूबिक पोलिनोमियल है। यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर कंफर्मेशन। तो अभी तक हमने क्या किया है? पोलिनोमियल का डेफिनेशन का डिस्कशन किया है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, फटाफट में क्यों करा रहे? क्योंकि हम क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन ऑलरेडी 8 9 वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं है क्लियर? बाकी स्टूडेंट बता सकते हैं क्या चैट में कि आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस मैम। ओके, क्लियर है, थैंक यू। अच्छा, जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही आप एक बार चेक करके देखिए आपका ऑडियो प्रॉपर है कि नहीं, अदरवाइज आप रीज्वाइन कर सकते, कभी कभी हो जाता है इश्यू। ठीक है, अच्छा एक और होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, 4th टाइप है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी तक शायद आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन आप पढ़ेंगे। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, बाई मतलब 2, क्वाड्रेटिक का आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो बेसिकली एक पोलिनोमियल जिसका डिग्री हो जाता है 4 तो हम उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो शॉर्ट में बता रही हूँ यहाँ पे क्या होता है? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। एग्जाम्पल बताइए मुझे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का चैट सेक्शन में। अंकिता ने दिया है, वेरी गुड अंकिता, विनय, प्रोमिला। अच्छा प्रोमिला एक बार आप चेक कीजिए, यहाँ पे मुझे वेरिएबल ही नजर नहीं आ रहे हैं। अंकिता वेरी गुड, जिसे एग्जाम्पल अंकिता ने ठीक है, कुछ भी है, लेकिन प्लीज याद रखना जो पोलिनोमियल आप लिखोगे अगर उसका क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिग्री अगर 4 है तो वो आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया x⁴ प्लस 2x⁴, रेंडमली मैं ले रही हूँ अपनी मर्जी से, मैंने कोई याद नहीं किया हुआ ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ बोलिए। मैम जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें 2x³ + 5x² होगा। कहाँ पे? यहाँ पे? अच्छा नहीं, ये तो मैंने, अब प्लीज आप क्या देखिए, आप तो पहले देखेंगे कि ये देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यस मैम। हाँ मतलब पोलिनोमियल की बात करते हैं तो पहले तो आपको पता है वो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन होता है, और जो टर्म्स वहाँ पे जो प्रेजेंट है तो जो वेरिएबल है ना उसका पावरफुल नंबर होना चाहिए, आपको ये इतना पता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप x² लिखो, नहीं लिखेंगे तो भी ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप ओवरऑल बात कर रहे हो तो हाईएस्ट
power of variable is here 3. समझ में आया आपको? Yes. ओके, आई थिंक डाउट क्लियर हुआ सबका ये बाई क्वाड्रेटिक के बारे में. तो हमने आज Yes. एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं. मैं रैंडमली नाम यहाँ पे पिक कर लूंगी स्टूडेंट का. तो कौन मुझे बताएगा यहाँ पे कि लीनियर पॉलिनोमियल से क्या समझते हैं आप? मैं नाम पिक करूंगी, एक मिनट, 1 सेकेंड, मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे कौन कौन है. कुछ स्टूडेंट हैंड भी रेज कर रहे हैं. मुस्कान, आप बताना चाहेंगे मुझे लीनियर पॉलिनोमियल से क्या समझते हैं आप? मैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. वेरी गुड, ठीक है, मतलब आपने अच्छे से सुना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन मुझे बताएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? एक बार नाम चेक कर लेती हूँ मैं. यहाँ पे शिवांगी आप है यहाँ पे, अगर अनम्यूट करके बोलना चाहे तो प्लीज बताइए. Yes, ma'am. हाँ, Polynomial of degree 2. वेरी गुड. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट कौन सा पढ़ा था? क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो उसके बारे में कौन मुझे बताएगा? नेहा बताऊंगी. अच्छा, कौन बोल रहे हैं आप? पहले बताइए. मैम मैं विनय नाम से हूँ. अच्छा, विनय नाम से. तो आप बोलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्या समझते हैं आप? मैम polynomial of degree 3 and for example 2x cube plus 5x plus 7. वेरी गुड, एक्सीलेंट. ठीक है, सबको समझ में आया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? तो हमने लीनियर डिस्कस किया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड लास्ट हमने किया था बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4. किसी को डाउट है कुछ? नो मैम. अच्छा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, दूसरा कलर यूज कर देती हूँ. अच्छा, अभी जैसे आपको पता है पॉलिनोमियल को हम जैसे डिनोट करते हैं पी एक्स क्यू एक्स, क्योंकि वहां पे वेरिएबल जो हमने लिया होता है वो एक्स होता है. तो जनरल फॉर्म सबको याद है? जनरल फॉर्म एक बार मैं आपको बता देती हूँ, शायद सबको पता ही रहेगा. जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स. अगर मैं वेरिएबल एक्स लिया है, इन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री n. ठीक है, मैं ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि आई थिंक आपने पहले भी पढ़ा है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए. तो जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n. सपोज मैं px से डिनोट किया है और मैं बोल रही हूँ कि डिग्री कितना है पॉलिनोमियल का? n है, और वेरिएबल जो हम बात करें वो x है. तो आप कैसा जनरल फॉर्म ऐसा हो जाएगा आपका. ठीक है, an, एक सेकेंड में लिख लेती हूँ यहाँ पे, an x रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 आप यहाँ पे लिखेंगे a1x प्लस a0. सबको पता है ये वाला फॉर्म? अच्छा, कौन मुझे बताएगा आप जो ये an माइनस 1 यहाँ पे लिख देती हूँ. आई थिंक आप सबको पता ही होगा, फिर भी ये जो an है, an माइनस 1 है टिल a1 कॉमा a0, ये क्या होते हैं? इनको क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? General. अच्छा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए अनम्यूट करके कि आपका नाम क्या है, या तो प्लीज रेज हैंड कीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ. यहाँ पे प्रतीक्षा ने हैंड रेज किया है. प्रतीक्षा, आप बोलना चाहेंगे ये क्या होते हैं? ये जो an माइनस 1, ये क्योंकि मैंने वेरिएबल के जो सामने जो लिखा है इनको आई थिंक आपको पता रहेगा क्या बोलते हैं हम. शिवांगी, आप बोलना चाहेंगे? हेलो शिवांगी, एम आई ऑडिबल टू यू? अच्छा, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज चैट सेक्शन में बताइए आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं. यस मैम. ओके, ठीक है. बाकी लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं करे तो मैं बता देती हूँ. यहाँ पे ये जो ये लिखिए ना आपने an माइनस 1 अप टू a0, ये बेसिकली आपका क्या होता है? रियल नंबर होता है. बट एक कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने क्या बोला, ये जनरल फॉर्म है ऑफ ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n. अगर आप डिग्री n की बात कर रहे हो तो मतलब x रेज टू पावर n का जो कोएफिशिएंट है, जैसे an, मतलब जो इसके साथ में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है उसको आप बोलते हैं कोएफिशिएंट. जैसे ये an है, ये कोएफिशिएंट किसका हो गया? x रेज टू पावर n. ठीक है, an माइनस 1 किसका कोएफिशिएंट हो गया? x रेज टू पावर n माइनस 1. स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है ना ये वाला? Yes, ma'am.
एट यस मैम। ओके, और ये पता होना चाहिए कि ए एन नॉट इक्वल टू 0। रीजन इज क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं कि ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन है, डिग्री एन की पोलिनोमियल है, तो एक्स रेज टू पावर एन का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अच्छा, यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, ये आपको पता है ये कांस्टेंट होते हैं, मैंने रियल नंबर से डिनोट किया। और ये जैसे ये वाली टर्म, जैसे इधर से इतना, इनको हम बोलते हैं टर्म, ये एक टर्म हो गया। ठीक है, मतलब आपने वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया है ए एन से, ए एक्स रेज टू पावर एन इंटू ए रेज टू पावर एन हो गया एक सिंगल टर्म, ये भी एक टर्म हो गया, ये भी एक टर्म हो गया। समझ में आ रहा है सबको? ये टर्म्स हम इनको बोलते हैं, ये भी एक टर्म है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, पक्का समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, अच्छा उसके बाद क्या करते हैं एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, क्योंकि हम सीक्वेंस में जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट अभी हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट सम, जैसे अगर मैं बोलती हूँ, एक बार लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे कौन सा यूज करें। ओके, ग्रीन। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है अभी तक? हमने अभी तक क्या क्या नो। पढ़ा है? पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा है। ठीक है, और जनरल फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एन के बारे में पता किया है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट हेडिंग अगर आपको बताऊं, यहाँ पे लिख देती हूँ वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू a। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है वो आपको मैं अभी बताने वाला, आई थिंक आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है। ठीक है, अगर आपके पास a कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, अगर मैं आपको पोलिनोमियल दे दूं, जैसे एग्जांपल में आपको एक दे देती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया आपके पास पोलिनोमियल जैसे px है, और मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, सबको समझ में आया? मैंने एक पोलिनोमियल लिया है जो वेरिएबल x है, वेरिएबल x में है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं आपको फाइंड करना है जैसे p2, तो बेसिकली आप क्या करोगे स्टूडेंट? x की जगह आप क्या रखोगे? 2 रखेंगे ये पोलिनोमियल में, सबको पता है ये। यस मैम। तो इसका मतलब यस क्या हो मैम। गया? अगर हमने पोलिनोमियल मिल रहा है एक वेरिएबल में, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू ए आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं ये आपको बोलूं p2 आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे बताइए? x की जगह हम क्या मैम रखेंगे? एक्स 2। की जगह हम 2 रखेंगे। वेरी गुड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर 2 प्लस, स्क्वायर प्लस 2 टू इंटू इंटू 2 टू प्लस 3। प्लस 3। वेरी गुड। अच्छा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मतलब मैम ये हो गया 11। 11 4। एक बार चेक कर प्लस लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 हो गया 11। ठीक है 11। स्टूडेंट, कुछ डाउट है? इसका मतलब क्या, नो। आप ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर वैल्यू ऑफ px। मैम एक बार फिर समझाना। हाँ एक सेकेंड ना, पहले मैं लिख देती हूँ, एट x इज इक्वल टू यस मैम। 2 इज 11। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे पता है क्या किया हमने? अगर आपको कोई पोलिनोमियल दिया है, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, एक पोलिनोमियल हमने ऐसे एग्जांपल में ले लिया है px। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक पोलिनोमियल ले लिया। अभी हमें क्या करना है कि ये पोलिनोमियल का एट x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कि मतलब जब x का वैल्यू अगर आप 2 सब्स्टिट्यूट यस मैम। करेंगे तो पोलिनोमियल का क्या वैल्यू आएगा? तो आपने क्या किया यहाँ पे, p2 फाइंड करने के लिए x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया इस गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? p2 इज इक्वल यस टू मैम। 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, सिंप्लीफाई करके आपके पास आया आंसर 11। ठीक है, तो बेसिकली वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 2 इज 11, और आप लिख सकते हैं इक्वल टू p2। ठीक है, p2 इज 11। पक्का समझ में आया स्टूडेंट्स? कुछ डाउट यस यस है? मैम। अच्छा, ये मैंने एक ही एग्जांपल दिया है, बाकी का आई थिंक आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें ये चैप्टर में, अच्छा स्टूडेंट्स, याद है आपको जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल भी पढ़ा होगा आपने? पढ़ा था कि नहीं? किसी को याद है या नहीं? ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी को याद है तो प्लीज हैंड रेज करके मुझे बताइए, फिर मैं आपका नाम अनाउंस करती हूँ, अदरवाइज मैं बताने ही वाली हूँ।
ठीक है। हेलो स्टूडेंट, प्लीज हैंड रेज कीजिए यहाँ पे अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो कि। चैट सेक्शन में भी मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, जिन लोगों ने सही आंसर दिया पिछले क्वेश्चन का, वेरी गुड। कोई मुझे बताना चाहेगा जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल से क्या समझते हैं आप? किसी ने हैंड रेज नहीं किया है स्टूडेंट्स। अच्छा कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख लिखती हूँ, अगर किसी को आंसर करना है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, अगर आपको कुछ याद है इसके बारे में, कुछ बताना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। कोई बताना चाहेगा मुझे? मैम किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो तो हाँ, वेरी एज गुड, होल। वेरी गुड। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैंने ले लिया, जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरा डेफिनेशन अच्छे से नहीं लिख रही हूँ। जैसे अगर मैंने बोला कि लेट आपके पास कोई के है, ठीक है, ये अगर सपोज रियल नंबर है, ठीक है, समझ में आया आपको? अगर मैं के, या आप कुछ भी नोटेशन यूज कर सकते, ए यूज कर सकते, मैंने लिया है के, एक रियल नंबर लिया है, तो अगर आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे के इज said to be said to be a zero of polynomial px if pk इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, जिसने आंसर दिया था वेरी गुड। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर हम बोलते हैं कि जीरो पे पोलिनोमियल, ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई के है, रियल नंबर है, ठीक है, और आप बोल रहे कि उसका 0 है, इसका मतलब क्या है? जो पोलिनोमियल आपका वेरिएबल में दिया है, अगर आप वो वेरिएबल की जगह के सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बेसिकली आपका पीके का वैल्यू आ रहा है 0। ठीक है, याद है सबको ये वाला? यस मैम। जैसे एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, फिर आप लोग मुझे उसको सोल्व करके बताइए। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, अगर आपके पास है पोलिनोमियल पी एक्स, सपोज ये मैंने ले लिया एक्स माइनस टू, ठीक है, तो इसका अगर मुझे जीरो फाइंड करना है तो क्या करेंगे बताइए स्टूडेंट? ये जो मैम एक्स की वैल्यू 2 लेंगे। वेरी गुड, मतलब आप पहले क्या करेंगे, पी एक्स को इक्वल टू जीरो, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, तो आप लिखेंगे, जैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता रही हूँ, अगर आपको इसका जीरो फाइंड करना है तो बेसिकली पी एक्स इज इक्वल टू आप जीरो लिखेंगे, मतलब यहाँ से आप लिखेंगे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अगर आपने ये लिया तो इसका मतलब हो गया एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या बोल रहे हो, देयरफॉर स्टूडेंट याद है यार, आप देखो यहाँ पे करके भी देख लीजिए, अगर x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, p2 आपका आ जाएगा 2 माइनस टू, मतलब 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर यू कैन से 2 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। पक्का ना? यस मैम। अच्छा, अभी मैंने तो सिंपल वाला एग्जांपल लिया है, आप चाहे तो और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और बता देती हूँ मैं आपको। अच्छा, ये पोलिनोमियल जो मैंने एग्जांपल लिया था, ये लीनियर पोलिनोमियल, आपको पता चल रहा होगा ना? यस जो मैम। पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, यहाँ पे 1 है, तो आपको अगर लीनियर पोलिनोमियल मिल रहा है तो वहां पे कितने जीरोस मिलेंगे? एक ही मिलेगा, सिंगल जीरो। ठीक है, मतलब ऐसा एक ही वैल्यू मिलेगा जहाँ पे आपका पोलिनोमियल का वैल्यू हो जाता है 0। ठीक है, अच्छे से याद है, एक बार इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ये वर्ड में। ठीक है, किसी को डाउट है? जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, एक और, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सपोज अगर मैंने ले लिया क्यू एक्स, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मैम म्यूट किया है आपने। मैम आपका माइक नहीं होना है। अच्छा अभी, हाँ, थैंक यू सो मच एंड सॉरी, हाँ आपको बार बार परेशानी हो रही, कल भी हुआ था आई थिंक। तो यहाँ पे एक्चुअली इनका क्या रहता है, गूगल मीट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी पहले भी, अभी शायद से, हाँ अभी आपको आवाज मेरी प्रॉपरली आ रही है कि नहीं बताइए? यस मैम आ रही है। यस मैम। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो हम कंटिन्यू करते हैं, हम क्या डिस्कशन कर रहे थे? हम कर रहे थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। हाँ, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक बार पहले मुझे बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? पहले एक मैम बार दिख रहा है। नो मैम। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे इश्यू है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट रखा क्योंकि वो जो प्रेजेंट करते हैं शेयर स्क्रीन का ऑप्शन, वो दिख नहीं रहा है अभी मुझे। एक सेकेंड,
अच्छा एक काम करते हैं, तो अभी हम क्या जीरो फिर पोलिनोमियल का डिस्कशन करेंगे। एक एग्जांपल मैंने लिखा था, पहले तो मैंने लीनियर पोलिनोमियल लिया था, ठीक है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता तो कितने अब जीरोस मिलते आपको, बताइए। 2 वैल्यू मिलते हैं ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा था ना जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल के बारे में। हो सकता है रिपीटेड जीरोस मिल जाए ना, मतलब सेम वैल्यू आपको मिल जाए। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल लिखा था, स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रहा है, तो वहां पे मैंने क्या लिखा था, ऐसा लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 पोलिनोमियल लिखा था, ठीक है। तो अगर आप उसको इक्वल टू 0 करते हैं तो बेसिकली आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से आपको x का वैल्यू सेम ही मिला, रिपीटेड वैल्यू मिला, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप है ना पोलिनोमियल का जब ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वहां पे आप अच्छे से मिलता है। जब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ना, तो आपको जो ग्राफ मिलता है ना, वो जो शेप रहता है, जो ग्राफ का जो शेप रहता है ना बेसिकली, लेकिन वो क्या होता है आपके पास, उसको हम पैराबोला बोलते हैं। आई थिंक आपने पढ़ा होगा 10th में थोड़ा बहुत उसके बारे में। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स, एक बार बताइए। Yes, ma'am. अच्छा लेकिन यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, मतलब स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन बार बार चला जा रहा है यहाँ पे, एक ठीक है। अच्छा तो अभी आई थिंक जीरो पोलिनोमियल का समझ में आया, क्योंकि अभी जब तक स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आएगा तो हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो अभी आपने मुझे बताइए रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। अगर मैं बोलूं कि कोई इक्वेशन है उसके रूट्स है, तो उसका मतलब क्या है कि वो रियल वैल्यू वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सबको पता है, जैसे अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, जीरो पे पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल को आपने डिनोट किया सपोज पी एक्स से, और आपने लिख दिया एक्सप्रेशन पी एक्स इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। अच्छा अभी उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी बना सकते हो ना, पोलिनोमियल इक्वेशन भी सुना है आपने, ठीक है। जो अगर जो पोलिनोमियल इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करते हैं ना, जो रियल वैल्यूज, समझ में आ रहा है, जो वैल्यूज जो वेरिएबल की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ पे पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वापिस से मैं बताती हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जीरो एंड, जो जीरोस भी बोल सकते हैं, ZEROES, जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल का अगर आप बात करते हैं, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल मतलब क्या बोल रहे हैं कि कोई रियल नंबर है, अगर आप वेरिएबल की जगह उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, px इज इक्वल टू 0। अच्छा जो px इज इक्वल टू 0 है, वो बेसिकली क्या है, एक इक्वेशन बन गया ना आपके पास, px इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही, नहीं तो मैं आपको दिखा देती यहाँ पे। जैसे वो पिछला वाला एग्जाम्पल जैसे बात करें, तो हमने क्या लिखा था, x-1 इज इक्वल टू 0। X-2. हाँ x-1 मैंने पोलिनोमियल लिखा था, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ लिखा होता x-1, ठीक है, तो वो हो गया आपके पास पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर मैंने लिख दिया x-1 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट, क्योंकि आपने इक्वल टू 0 मतलब कुछ क्या है, वैल्यू से आपने उसको इक्वेट किया है। हेलो, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स, एक बार बताइए आपको। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या इश्यू है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट अभी आवाज आ रही है, एक बार प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Ma'am, आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम आ रही है, थैंक यू। अच्छा ये हम सॉरी कि बीच बीच में क्या हो रहा है, मतलब इंटरनेट का स्पीड तो अच्छा है, वाईफाई भी लगा हुआ है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है पता नहीं, गूगल मीट से बार बार, आपको पता है यहाँ से मतलब आप लीव हो रहे हैं, मैं भी लीव हो रही यहाँ पे, तो उसके लिए रियली रियली सॉरी। अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको, फिर बाकी का पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं। एक बार चेक करते हैं स्क्रीन शेयर होता है कि नहीं, लेटेस्ट चेक। Hello. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे जो स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन। अच्छा ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, पहले तो जीरो पे पोलिनोमियल की बात करी थी, फिर उसके बाद रूट्स की बात करी थी, ठीक है। तो आपको पता है ना कि जैसे हमने अभी जीरो पोलिनोमियल का डेफिनेशन लिख दिया था, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप बात करें, आपके पास पोलिनोमियल है जैसे पी एक्स, ठीक है, तो आप वो पोलिनोमियल के जीरोस के बारे में बात करें तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो वैल्यूज, ठीक है। जैसे अगर आप बोल रहे जैसे के है कोई रियल नंबर है, सच दैट आपको मिल रहा है पी के इज इक्वल। मैम आपने म्यूट किया। अभी आवाज आ रही है, प्लीज बताइए एक बार स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अच्छा ma'am. आ रही है ना, ठीक है।
अच्छा अभी आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है कि मेरा, प्लीज बताइए एक बार। नो No, मैम। ma'am. अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयरिंग तो किया बट आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैम हम भी अगर करेंगे तो हमारे से भी नहीं होगा। हाँ आपसे नहीं होगा वो शेयरिंग, क्योंकि वो शेयरिंग का ऑप्शन आपके लिए बंद है। एक बार मैं वापस से ट्राई करती हूँ। हाँ अगर होता है तो सही रहेगा। अच्छा स्टूडेंट चलो ठीक है, यहाँ पे हो आ ही नहीं रहा स्क्रीन शेयर, तो अभी हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज एक बार अच्छे से सुनिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रूट्स ऑफ ए इक्वेशन, तो बेसिकली अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो जो वेरिएबल का जो ऐसा वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? अगर आप सपोज यहाँ पे अभी दिख रहा है एक बार, मैम वही है। मैम दिख रहा है। अभी दिख रहा है एक बार, मैं यहाँ पे जो हम पहले कर रहे थे वो वाला, अभी कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ब्लैंक नो है, मैम। पूरा ब्लैंक है ना? नो मैम। हाँ यहाँ पे पता नहीं गूगल मीट का क्या प्रॉब्लम है, कब इशू रिजोल्व होगा। एक बार वापस से मैं चेक करती हूँ कुछ हो सकता है क्या। स्टॉप शेयरिंग करके वापस से शेयर करना पड़ेगा। एक सेकेंड। अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? कुछ नहीं दिख रहा है ना मेरे हिसाब से? No, ma'am. नो मैम। ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिख ही नहीं रहा तो हम क्या करें, तब तक हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास अगर नोटबुक वगैरह है तो आप उसमें लिख लीजिए प्लीज। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करेंगे, तो अभी जैसे रूट्स की बात कर रहे हैं, एक रूट्स ऑफ ए इक्वेशन, तो आपके पास अगर इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है, तो वेरिएबल का वो वैल्यूज जो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो आप क्या बोलेंगे उनको? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद क्यूबिक, आई थिंक ये अपने 9th या 10th पे पढ़ के आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद है कि नहीं? आप बताइए एक बार, पढ़ के आए हैं कि नहीं? हेलो, यस मैम। आई थिंक अभी यस दिख मैम। रहा है स्क्रीन ना? यस हाँ। मैम। अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की ट्राई करूँ। जैसे अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली एग्जाम्पल ले रही हूँ। अगर मैं आपको इक्वेशन की बात करूँ, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ इक्वेशन का। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई एग्जाम्पल जो फेमिलियर है, कोई मुझे अपना एग्जाम्पल यहाँ पे बताना चाहेगा? क्योंकि आपने पता है जो रूट्स ऑफ इक्वेशन के अलग अलग मेथड सीखे हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ उसके पहले डेफिनेशन तो मैं बताना, कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा मुझे कोई इक्वेशन का? यहाँ पे मैं सिंपल वाला इक्वेशन लेना चाह रही हूँ। यहाँ पे जैसे अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, सपोज ये इक्वेशन है। ठीक है, यस। हेलो स्टूडेंट। हाँ, अगर मैं अभी इसके रूट्स की बात करूँ तो बेसिकली आप क्या करने का ट्राई कर रहे हो, तो ऐसा वैल्यूज वेरिएबल का जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताइए इसके लिए? आप ये एक तो वे है, आप इसको सोल्व करेंगे। एक आपने फॉर्मूला मेथड भी सीखा है ना, आई थिंक आपको याद है। अगर आपके पास, क्योंकि मैंने ये क्या लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो उसके रूट्स फाइंड करने का आपने एक फॉर्मूला भी सीखा था, बहुत सारे मेथड सीखे थे ना, फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखा है आपने। याद है कि नहीं बताइए? अच्छा देखो, एक तो ये ट्रिक है, आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। देखो बहुत सारे वे हैं। एक वे ये हो जाएगा कि आप इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से आप बताइए एक्स का क्या वैल्यूज आएगा, X is क्योंकि equal एक्स to स्क्वायर 2. ओनली 2 आएगा या -2 भी आएगा बताइए? Ma'am, plus minus 2. वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ से बोल सकते हो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आर द रूट्स बेसिकली। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्स की जगह प्लस या -2 रखेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जैसे अपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, एक्स की जगह सपोज +2 रखा, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर -4 तो 0 मिला, इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ रहे हैं? आर द रूट्स बेसिकली यहाँ पे। यस मैम। ठीक है। अच्छा अभी अपने अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा आई थिंक आप मुझे बताइए, फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीखा है? अगर मैं आपको कोई यस पोलिनोमियल मैम। देती हूँ, ठीक है, पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखा होगा आपने। कोई एग्जांपल यस। मैं ले लेती हूँ, ये वाला समझ में आया? मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है,
अगर आपको चाहिए तो मैं डेफिनेशन लिख के बता देती हूँ, ठीक है। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन इज नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, कुछ डाउट है इसमें? No, ma'am. No, ma'am. ओके अच्छा, आज मैं आपके साथ पूरा शेयर कर दूंगी, क्योंकि पहले का मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने सब कंटिन्यू इसी में ही लिखा हुआ एक्सक्यूज है। मी मैम। हाँ पूछिए। मैम जब आप ये शेयर करते तो कहाँ पर करते हो? अच्छा, ये मैंने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार भी, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी, जब भी आपका क्लास होगा ना, जैसे आज हुआ, तो सेम डे में शेयर कर दूं, क्योंकि मैंने क्या किया था एक्चुअली, ये पीडीएफ में मैंने सब इसी में कंटिन्यू किया, जो पहले हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, होमवर्क क्वेश्चन सब इसी में रखा है। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको क्या करती हूँ, जिस दिन का आपका लेक्चर रहेगा उसी दिन का पीडीएफ जो भी हमने क्लास में डिस्कस किया आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। जिस ग्रुप में मैम लिंक आता है उसी ग्रुप में? हाँ, जिस ग्रुप पे आपका क्लास का लिंक आता है उसी में, ठीक है। मैम लेक्चर्स वीडियो कहाँ पे होती है? अच्छा, लेक्चर्स वीडियो के बारे में, अच्छा आई थिंक अभी तक आपको बताया नहीं है ना, लेकिन आपको बता देंगे जल्दी। वो एक्चुअली यूट्यूब पे रहते हैं, यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे ना तो एक चैनल, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन वो आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप पे, ठीक है, अगर आप वापस से देखना चाहते हो तो कोई लेक्चर का वीडियो। ठीक है स्टूडेंट, कुछ समझ में आया? एक मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था, यहाँ पे एक इक्वेशन लिया था, तो यहाँ पे वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें तो प्लीज पूछिए। नो मैम। अच्छा, अभी फैक्टराइजेशन का मैं बताऊं, जैसे आपने बहुत सारे पढ़े, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, जैसे एक एग्जांपल में अगर आपको दूं, पोलिनोमियल का दूं या पोलिनोमियल इक्वेशन का दूं, आप बताइए। यहाँ पे Polynomial. अच्छा, पोलिनोमियल का दे देती हूँ कोई, लेकिन ऐसा बताइए जिसका फैक्टर इजिली निकाल सको आप, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने जैसे पोलिनोमियल लिख दिया px, ठीक है, ये वाला तो पार्ट हो गया कंप्लीट। अगर मैं px किया, जैसे याद करें कोई इजी जो आपके पास इजी हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, एंड सपोज यहाँ पे मैं चेक करूँ कि क्या कोएफिशिएंट लिखूं मैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो स्टूडेंट्स? यस मैम। अच्छा, आपने अभी बहुत सारे मेथड सीखे होंगे, एक तो क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का भी किया था आपने, याद है? तो यहाँ पे आप वो वाला अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अभी फैक्टर का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर आप फैक्टर की बात करें ना, तो आप लीनियर पोलिनोमियल के बारे में आप ट्राई कर, जैसे ये जो पोलिनोमियल है आपका टोटल, ये क्या है बताइए, क्वाड्रेटिक है। आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको दो लीनियर पोलिनोमियल के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखने वाले हो, ठीक है। तो वो उसके बेसिकली आप फैक्टर फाइंड कर रहे हो। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे अपने अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर कोई नंबर दे दिया, क्योंकि पोलिनोमियल के लिए थोड़ी देर अगर भूल जाते हैं, जैसे मैंने नंबर दिया 16, अगर मैं उसके फैक्टर की बात करूँ तो उसके फैक्टर कौन कौन बताएगा स्टूडेंट? कोई मुझे बताएगा मैम 1 इज ऑल्सो फैक्टर, 2 भी आता है, 4 भी आता है, 8 भी आता है, 16, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि 2 कंप्लीटली डिवाइड 16, मतलब अगर आप 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है आपका, 0 आता है। समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पे हम पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो आप इसको जो पोलिनोमियल है लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखूं बताइए, 5x को कैसे स्प्लिट करें? मैम 3 प्लस 6x minus 1x. वेरी गुड, या 3x प्लस 2x ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पे चेक कीजिए एक बार मैंने प्रॉपर लिखा है कि नहीं, मैंने ऐसे ही एग्जांपल ढूंढने का ट्राई किया जिसका आप इजीली निकाल सको, क्योंकि ऑलरेडी आपने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ये पर्टिकुलर एग्जांपल लिया। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक्स कॉमन ले लिया फर्स्ट 2 टर्म से, तो आपको मिलेगा एक्स प्लस 3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स प्लस 3, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो बेसिकली ये क्या है, ये वाला x प्लस 3 भी फैक्टर है, x प्लस 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। स्टूडेंट समझ में आया आपको? वेरी गुड। अच्छा, अभी अगर जैसे ये आई थिंक ये इतना समझ में आया, नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, वैसे तो 9 बज गया, लेकिन मैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा बीच में टाइम चला गया तो मैक्सिमम आपका 5 मिनट लूंगी, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताइए, जैसे हम जीरोस की बात करते थे ना, क्योंकि आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने ले लिया फैक्टराइजेशन का, वो बहुत इनफ है।
अभी आई थिंक आपको ये पता होगा, जैसे अगर मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ रिवीजन हो गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको पता है उसका फॉर्म कैसा रहता है। अगर मैं लिखना चाहूँ px, अगर ये पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, तो आप ऐसा लिखेंगे a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। ये जनरल फॉर्म में यहाँ पे लिख रही हूँ, आप बताएंगे मैम a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड यहाँ पे a कोमा b कोमा c आपका आता है रियल नंबर। आप एग्री हो कि नहीं ये वाली बात से? हेलो स्टूडेंट्स, आप Yes. एग्री हो कि नहीं? हाँ। अच्छा अभी Yes, ma'am. ये मैंने क्या लिख दिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी आपको जैसे क्वेश्चन में पूछे फैक्टराइजेशन, तो फैक्टर निकाल सकते हो। अच्छा अभी मुझे ये बताइए, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सपोज अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज है, अगर मैं बोलूँ अल्फा बीटा आर द जीरोज, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, आप बताइए। आर जीरोज ऑफ ये पोलिनोमियल पी एक्स। तो बेसिकली मैं कहने का मतलब ये है कि अगर ये अल्फा बीटा इसके जीरोज है, मतलब आप एक्स की जगह अल्फा या बीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पी एक्स इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, पी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अभी कुछ स्टूडेंट पूछेंगे मैम ए क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ना, देखो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ए दिया है, तो इसके लिए मैंने ऐसा लिखा। और यहाँ पे आपको पता रहेगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये क्या हो गया, लीनियर फैक्टर हो गया। स्टूडेंट समझ में आया आपको? Yes, ma'am. पढ़ा है ना आपने? आई Yes, थिंक ma'am. पहले पढ़ा है ये, आई थिंक पढ़ा हुआ है आपने। इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करने वाले थे, ये वाले के बाद हम करने वाले थे यहाँ पे फैक्टर थियरम एंड रिमाइंडर थियरम करने वाले थे। आपको उसका अगर स्टेटमेंट चाहिए तो मैं वो स्टेटमेंट भी दे सकती हूँ, ठीक है। अच्छा अभी जैसे अपने फैक्टर का, जैसे यहाँ पे ये वाले एग्जांपल में हम बोल रहे हैं कि x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप बोल रहे हैं x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है ये पोलिनोमियल का, मतलब जब x की जगह आप अल्फा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आता है बेसिकली, कोई बताएगा मुझे? हेलो स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा मैं यहाँ पे रिमाइंडर की बात कर रही हूँ, सॉरी उसके लिए। देखो अगर मैंने यहाँ पे x की जगह अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया ये वाली पोलिनोमियल में, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ अल्फा बीटा यहाँ पे जीरोस है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्लीज बोलिए। Yes, ma'am. अच्छा ये इतना समझ में आया ना, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है जब आप x की वैल्यू अल्फा लेते हैं या x की वैल्यू बीटा लेते हैं ना, तो ये आपका पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, इसलिए ma'am. ये 0 लिखा है मेरा। अच्छा एक और एक मुझे लगता है क्योंकि 9:04 हो गया, आप बोलेंगे एक्स्ट्रा टाइम ले, क्योंकि हमारा बीच में ऑलरेडी टाइम बहुत मैम सारा स्क्रीन चला भी गया। शो हो रही है। नहीं हो रहा है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, No, ma'am. एक सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट, अच्छा ये वाला जाने, फैक्टर थियरम रिमाइंडर थियरम नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं। एक बार मैं ट्राई करती हूँ स्क्रीन शेयर होता है कि नहीं। हाँ एक बार होता है, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। प्लीज चेक करके बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. एक सेकेंड मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा क्योंकि आई एम सॉरी, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा टाइम ले रही हूँ, लेकिन आपको पता है ना हमारा आई थिंक कल के लेक्चर में भी ऐसा हुआ, ये इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से या गूगल मीट जिसका भी प्रॉब्लम था उसकी वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है स्टूडेंट, तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर की बात करें कल। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल है, एक बार कंफर्म करके बताइए। आई थिंक नेक्स्ट कल है। Yes, ma'am. अच्छा तो कल और परसों, आई थिंक कल आपके साथ लेक्चर है, लेकिन कल का लेक्चर मैं नहीं ले पाऊंगी, तो एक मैम है गीतांजलि मैम, वो आपका लेक्चर कंटिन्यू करेंगी। तो वो आपको अगर पूछे कि आपको क्या करना है तो आप बता सकते हैं कि मैम ने क्या रहता है यहाँ पे रूट्स ऑफ इक्वेशन तक करा दिया, तो फैक्टर थियरम रिमाइंडर थियरम, और उसके बाद हम क्या करें थे, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल आपने सीखा था कि नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर मैं आपको दो पोलिनोमियल दूं, अगर मैं बोलूँ एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो वो डिवीजन मेथड आपको आता है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत यूजफुल है, हम Yes, पढ़ने वाले हैं, तो वो उसके ऊपर मैम क्वेश्चन कर ma'am. लेंगे, ठीक है। क्योंकि आज के लिए स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है,
तो कल मैं नहीं आने वाली हूँ, तो गीतांजलि मैम यहाँ पे आपको कंटिन्यू करेंगी क्लास में, तो प्लीज आप उनको इन्फॉर्म कर देना कि मैम डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल हमें करना है, ठीक है। एक तो लॉन्ग मेथड करेंगे, एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आपने पढ़ा है कभी सिंथेटिक डिवीजन मेथड स्टूडेंट्स? No. नहीं पढ़ा ना? अच्छा, अभी पढ़ेंगे आई थिंक। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ेंगे, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड आई थिंक पढ़ा है आपने पोलिनोमियल का, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। ma'am. तो ओके, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो आज का क्लास इधर ही खत्म करते हैं, एंड आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, क्योंकि बीच में बार बार आपको पता है यहाँ पे लीव हो रहे थे, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। लेकिन ये वाला जो आज हमने जो भी डिस्कस किया है, मैं वो उसका पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करती हूँ, तो उसमें जितना भी पहले से हमने लिखा हुआ है वो आपको सब शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन उसमें रफ वर्क भी किया हुआ है, अच्छे से आप एक बार देख लेना, ठीक है, अगर आप उसको रेफर कर रहे हो तो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट, टेक केयर, Night, ma'am. ठीक है, बाय, टेक केयर, ठीक है। हम कल नहीं Bye. मिलेंगे, लेकिन जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पक्का मिलेंगे, ठीक है। कल तो गीतांजलि मैम Ma'am. कंटिन्यू करेंगे आपका, ठीक है। बाय, टेक केयर एवरीवन, Okay, गुड ma'am. नाइट, बाय। Bye.